सच्चिदानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। ईश्वरीय महावीर भगवान की परम पूज्य दिव्याचार्य श्री राम हम विदार की अहिंसा में स्वधर्म महान भाव 16 करोड़ भावना की यहाँ पर व्याख्या चल रही है। दर्शन शुद्धि भावना यहाँ पर पूर्ण हुई। विनय संपन्नता द्वितीय भावना, इसकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है, जिसमें काल विनय आदि सभी विनय के बारे में चर्चा यहाँ पर जानी और उसका विस्तार जान रहे हैं। शब्दाचार, अर्थाचार आदि को हमने जाना। इसके आगे की व्याख्या को हम समझते हैं। आगम की गूढ़ भाषा को तत्काल में, तद क्षेत्र में प्रचलित भाषा में कोई प्रयोग कर रहा है, उससे अर्थाचार का कोई अभाव नहीं होता है, परंतु जो भाषा के स्थान पर मूल जिनागम के भाव को ही परिवर्तित कर देता है, उससे आगम की बहुत क्षति होती है। क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का निषेध नहीं है। निषेध तो क्षेत्रीय परंपराओं को आगम कहने का है। क्षेत्र की जो परंपरा है उसको आप आगम बनाकर बोलते हैं तो उसमें दोष है। किसी भी क्षेत्रीय परंपरा को आगम नहीं कहा जा सकता। यदि क्षेत्रीय परंपरा आगम हो गई तो आगम अनेक भेदभूत हो जाएगा। क्षेत्रीय परंपराओं का पूर्ण निषेध भी नहीं समझना। वे रूढ़ियां स्वीकार हैं जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि ना होती हो। वे जनपद सत्य में आएंगी जिनसे दर्शन ज्ञान चारित्र की हानि होती हो, जो हिंसा मूलक हो। ऐसी किसी भी क्षेत्रीय परंपरा को जिनागम संज्ञा नहीं दी जा सकती। श्रेष्ठ सुधि श्रमण व श्रमोपासकों से कहना है कि आप निज स्वार्थ की पुष्टि हेतु किसी भी क्षेत्रीय साहित्य व साहित्यकारों का आलंबन लेकर मठाधीश व परिगृह आश्रम व्यवस्था को, निर्ग्रंथों की आश्रम व्यवस्था को दूषित करने का प्रयास न करें। जिनागम में वर्णित आश्रम व्यवस्था तो यह है कि श्रमणों को गुरु के बाद में संघों में रहकर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करना, ना कि जैन श्रमण मठ मंदिरों में संलग्न हो जाए। आश्रम के नाम पर इस आश्रम व्यवस्था को तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हिंसक कहा है। स्वयं पुरुषोत्त नामक ग्रंथ में जिनागम सम्मति शब्द का अर्थ निकाला जाए तो जिनागम जिन शासन की रक्षा होगी, अन्यथा आपके द्वारा विपरीत मार्ग की पुष्टि होगी और 100 कसाय की तुष्टि होगी। मिथ्यात्व की पुष्टि और कसाय की तुष्टि दोनों ही संसार गर्त में ले जाने वाली हैं, ऐसा समझो। सुधी स्वाध्यायी जनों, आगम की भूतार्थता का बोध करो। व्यक्तिगत प्रभाव में जाकर कहीं आगम के बाहर नहीं चले जाना, क्योंकि शब्द नहीं बोलना, शब्द नहीं बोलता कि मेरा अर्थ यही है। रागी द्वेषी सो अभिप्राय के अनुकूल अर्थ निकालकर अनर्थ कर देते हैं, जो कि पूर्ण अनर्थकारी ही है। अतः अर्थाचार का सम्यक पालन करें। अगला बताते हुए कहते हैं उभयाचार। शब्द और अर्थ दोनों का सम्यक प्रयोग करना उभयाचार है। शब्द श्रुत का अभिप्रीत पाठ व्यंजन शुद्धि है और उसके अर्थ का अभिप्रीत निरूपण अर्थ शुद्धि है। यहाँ जिज्ञासा होती है, व्यंजन शुद्धि और अर्थ शुद्धि के कहने पर तदुभय शुद्धि आ जाती है, क्योंकि उन दोनों शुद्धियों के बिना तदुभय शुद्धि नहीं होती। तब 8 वेद कैसे रहे? समाधान करते हैं, यह निरूपण पुरुष भेद की अपेक्षा से है। कोई व्यक्ति सूत्र का अर्थ तो ठीक करता है, किंतु सूत्र को विपरीत पढ़ता है,
ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए व्यंजन शुद्धि कही गई है। दूसरा, व्यक्ति सूत्र तो ठीक पढ़ता है किंतु सूत्र का अर्थ अन्यथा करता है, इसके निराकरण के लिए अर्थ शुद्धि कही है। तीसरा, व्यक्ति सूत्र को ठीक नहीं पढ़ता और सूत्र का अर्थ भी विपरीत करता है, इन दोनों को दूर करने के लिए ओभर शुद्धि कही है। यह 8 प्रकार का ज्ञानाभ्यास का परिकर 8 प्रकार के कर्मों का विनयन करता है। आगे बताते हैं दर्शन विनय। संकादि दोषों से रहित सम्यक का शुद्ध पालन दर्शन विनय है। 8 अंगों का उपदेश मात्र दर्शन विनय नहीं है। अंतरंग आस्था भाव, धर्म प्रियता, धर्म दृढ़ता, धर्मात्मा के प्रति वत्सलता, प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा रूप परिणाम स्वयं के हैं तो सम्यक विनय है। यदि निज देह के अंदर विनय भाव नहीं है, सम्यक पालन की रुचि नहीं है, देव शासक गुरु के प्रति सहज आस्था भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो समझना कि मैं दर्शन विनय शून्य दीर्घ संसारी हूं। मित्र, स्वचिंतन के लिए एकांत में समय देना प्रारंभ करें। जगत की आडंबरों से भिन्न भूतार्थ दिगंबरत्व का आश्रय लेकर शांत भाव को प्राप्त होकर सोचो। अत्यंत व्यवहारिकता में शांत चित्तता भंग होती है और वहां परम सत्य का निर्णय नहीं हो पाता। इसके लिए संबंध एवं संबंधियों से बिना बोले दूरी बनाना पड़ेगी, सहज भाव से। फिर आलोचना करना, अहो मेरे अंतरंग में धर्म के प्रति रुचि या राग है, वात्सल्य है या स्वार्थ है, यश प्रतिष्ठा की कामना कार्य कर रही है कि सत्यार्थ श्रद्धा का जागरण है, आस्था में विवेक साथ देता है, वह अंधविश्वास में विवेक शून्यता रहती है। ध्यान देना, एक उपाधि का विवेक प्रत्येक स्तर पर रखना चाहिए एवं स्वार्थ पूर्ति में संलग्न आडंबर लिप्त धर्म वेशियों से आत्मरक्षा करना चाहिए। सम्यक पद पर लगे धर्मात्माओं की सम्यक सेवा करना प्रत्येक तत्व का कर्तव्य है। आत्म प्रशंसक, सुख भोगी, पार्श्वस्थादी, आलसी, अनुत्साही, वात्सल्य शून्य जनों की विनय कर्म बंधन का कारण है, ऐसा आगम वचन है। विनय नहीं करना, जहां कर्म हानि हो वहां विनय नहीं करना। संसार वृद्धि के लिए धर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना, धर्म क्षेत्र में तो कर्म निर्जरा के लिए ही जाना। दर्शन गुण से युक्त पुरुषों की भी विनय रखना, आहार, निवास, औषध, ज्ञान आदि का दान भी उन्हें दे। धर्मात्मा की विनय भी दर्शन विनय है। कारण समझो, देव शासित गुरु एवं आराधक ये आयतन है। धर्म धर्मात्माओं के बिना होता नहीं है। धर्मात्मा जीव के अंदर ही सम्यक दर्शन मिलता है, अतः उनकी वैयावृत्ति भी सम्यक की विनय है। एक एक बालक जो वीतराग मार्ग की प्रभावना से प्रभावित है, वे सब दर्शन की प्रभावना में लीन है। वे सभी दर्शन विनय के अंदर स्वीकार करना चाहिए। धर्म, धर्मात्माओं, धर्म स्थानों की विनय, रक्षा, वृद्धि करना एक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य है। जिन मार्ग में निर्दोष साधना कर रहे भव्य जीव हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो उसे पूर्ण आस्था के साथ निवारण करना धर्मात्मा की रक्षा, धर्म की रक्षा है। जो जीव बिना भेदभाव के प्रत्येक धर्मात्मा को देखता है, वही तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि है। महान भाव, एक बात का विशेष ध्यान रखो, किसी भेषधारी धर्मात्मा के कहने पर अन्य धर्मात्माओं की अवहेलना न करना, ना करवाना, ना ही अनुमोदना करना। सौ विवेक का प्रयोग करना एक जीव मात्र के प्रति जैनागम करुणा दृष्टि की बात करता है।
इसलिए कहीं विपरीतता भी दिखे तो मध्यस्थ हो जाना, लेकिन किसी भी अन्य जीवों को कष्ट देने का विचार ना करें। साधु के प्रति वात्सल्य के भाव रखना चाहिए। साधु तो साधु है, जिसने घर परिवार का त्याग कर दिया, त्याग कर दिया, उसे किससे राग, किससे द्वेष। जो वितरागता को प्राप्त कर चुके, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ऐसे साधु जीवन में जीने वाला व्यक्ति, उससे भी व्यक्ति राग द्वेष कर लेता है। जब एक दिगंबर साधु की निर्मम हत्या हो जाती है, तो दिगंबर समाज का फर्ज है कि मात्र देखता ना नहीं, उस पर कदम उठाए। उस वीतराग संत ने क्या करा और किसके लिए क्या किया था, जो उसकी निर्ममता से, बर्बरता से हत्या की गई। कर्नाटक की वो घटना सभी को विदित है, सभी जानते हैं कि आज उस घटना के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ कि एक दिगंबर साधु जिसने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, एक चींटी को भी कष्ट देने में जो कतराता है, एक इंद्रिय जीव की भी जो रक्षा करने के भाव रखता है, वो किसका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन उसको इतनी निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ निहत्ते दिगंबर जैन साधु को मारा गया, तड़पाया गया और फिर इतनी बर्बरता से उसको काट दिया। करने वाले को उसका फल तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि जो करता है वो भरता है। ऐसा कर्म सिद्धांत, तो कर्म सिद्धांत कभी झूठा नहीं होता। महावीर भगवान का जो कर्म सिद्धांत है वो किसी से काट नहीं कर पाता, कोई किसी की काट नहीं कर सकता। ऐसा है कर्म सिद्धांत, जिसने किया वो तो भरेगा। लेकिन हमें भी सोचने की आवश्यकता है, क्या हमारे होते हुए हमारे दिगंबर जैन साधुओं के प्रति ऐसे भाव को ला सकता है, कोई कर सकता है ऐसे भाव? इसके बारे में विचार करना चाहिए। साधु के लिए तो बता दिया कि साधु के प्रति यदि कोई राग द्वेष के भाव रखता है, हिंसा के भाव रखता है, तो वो क्षमा के भाव रखे, माध्यम के भाव रखे, उसको क्षमा करके कर्म दृष्टि रखिए। महान भाव जैनागम करुणा दृष्टि की बात कहता है। किसी भी अन्य जीवों को कष्ट देने का विचार ना करें, और जो विचार करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। हमें विचार करना चाहिए और ऐसे निर्णय करना चाहिए कि हमें कभी भविष्य में ऐसी द्वारा घटना कभी देखने ना मिले, कभी साधु के प्रति किसी के ऐसे भाव मन में विचार भी ना आए, सोचे भी ना। ऐसे भाव बनने के लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा। जगह जगह जाकर, जगह जगह शासन प्रशासन के पास अपनी बात रखकर अपने साधुओं की सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये समाज का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य समाज को ही करना चाहिए, साधु को नहीं करना चाहिए। साधु राग देश से परे है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से परे है, इसलिए तो साधु हिंसा करने वाले को भी क्षमा कर देता है। साधु मध्यस्थ भाव रखता है। महानुभाव, विषमता के काल में एक सामान्य ग्रामीण भी बैर भाव छोड़कर एक दूसरे का उपकार भाव रखता है। फिर आप कैसे सुधी श्रावक बश्रावक धर्मात्मा हो, जो कहे कि कौन मेरे संग के हैं, मेरे गण गच्छ के हैं, जो कि मैं उनके उत्सर्ग को दूर करूं। ऐसे भाव कुभाव हैं, धर्म भूत नहीं, विघटन भूत है। या सभी के दिन एक से नहीं होते, विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है, इसलिए परस्पर सहयोग की भावना आनी चाहिए। गण गच्छ का लाभ छोड़ देना चाहिए। सत्यार्थ मोक्ष मार्गी हो तो आत्मधर्म पर लक्ष्य करो, ब्रह्मोदया विशुद्धो, सूत्र का स्मरण रखो। यही मोक्ष मार्गी की पहचान है। परमार्थ दृष्टि से निज के भावों की विशुद्धि, दर्शन मोहिनी, सौ कर्म की 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोत्सव, उत्सव का होना,
निज के अंदर सहज पंच परमेष्टि के पाद मूल में तीव्र श्रद्धा परिणाम। व्यक्तिगत साधु विशेष में राग देश छोड़कर पंच परमेष्टि हमारी द्वैत भक्ति के पात्र हैं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। व्यवहार मात्र प्रदर्शन के लिए हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, दर्शन विनय संज्ञा को प्राप्त नहीं होगा। भैया आस्था विनय श्रद्धा स्वाश्रित दशा है जो भिन्न द्रव्य के प्रति हो सकती है, परंतु होगी सौ के ज्ञान में। पर के होने से निज के भीतर पर का परिणमन नहीं होता, परिणमन तो सौ का ही सौ में होता है। यह वस्तु व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है। धर्मायतन के होने पर और उनके पास आप हैं, इतने मात्र से दर्शन विनय नहीं समझना। निज के अंतःकरण दोष मलादि का अभाव हुआ है, तभी ज्ञानी दर्शन विनय संज्ञा बन पाएगी। संकादि 25 दोषों से युक्त परिणाम यदि स्वयं के हैं तो ध्यान रखो, दर्शन विनय की अन्य उत्पत्ति समझना। दोष व मद क्या है? शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, अनुकूलन, अस्थितिकरण, अवात्सल्यता, अप्रभावना, ये 8 दोष है। और ज्ञान मत, पूजा मत, कुल मत, जाति मत, बल मत, वृद्धि मत, तप मत, शरीर मत, ये 8 प्रकार के मद हैं। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ता हैं। षड अनायतन, कुदेव, पुरुषार्थ, कुगुरु और ये 3, और इन तीनों के भक्त। इस प्रकार आगम में वर्णित 25 दोष हैं। इनके अभाव होने से सम्यक दर्शन में नियत रूप से कथोत्पत्ति समझना। व्यवहार में से उक्त दोषों को निज के भीतर निहारते रहना चाहिए कि कहीं मेरे अंदर किसी दोष की उत्पत्ति तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो शीघ्र ही उसे निकालने का प्रसार प्रारंभ करो। अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अल्प दोष भी ज्ञानी जन को मेरुवत दिखते हैं, मेरु के समान दिखते हैं। जो पुरुष बाह्य लोक में पूर्व यशा कीर्ति पुण्य प्रवृत्ति के योग से शांति को प्राप्त हो रहा है, उस समय उसे अंतरंग संभालने की आवश्यकता है। बाहर तो पुण्य प्रकृति कार्य कर रही है, पुरुषार्थ अंतरंग भावों पर चाहिए, अन्यथा पुण्य प्रकृति पूर्व की भी संक्रमित हो जाएगी और पुण्य प्रकृति यशा कीर्ति अभ्यस में फल देने लगेगी। इसलिए तत्व ज्ञानी जन प्रति क्षण 100 परिणाम को सहज शांत बनाने में संप्रति समय प्रदान करते हैं। भैया जब इंद्रियों की दासता पर विजय प्राप्त हो जाए तब शीघ्र ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। वह दूसरा कार्य है भावों की विशुद्धि और निज को सरल बनाना। सत्यता यह है व्यक्ति पर के प्रति कठोर नहीं होता, पर के ऊपर तो कठोरता मात्र योग होता है। कठोरता जो 100 के भीतर 100 के ऊपर ही होती है। 100 के प्रति सरलता जब आ जाएगी तब दिखने लगेगा कर्म बंध और कर्म विभाग। अन्य के प्रति की गई कठोरता उसके कर्म बंध का कारण नहीं है। विवेकी किंचित 100 विवेक का प्रयोग तो करे। जब सरलता अपनी तीव्रता में होती है तब मन दर्पण के सदृश स्वच्छ हो जाता है। उस पुरुष के ज्ञान में गंभीर से गंभीर विषय सहज हो जाते हैं, यानी संपूर्ण विषमताओं में न्याय भाव का प्रयोग करता है। पुण्य विभाग तथा पाप विभाग दोनों को स्व संवेदन से मात्र वेदन करता है, उनमें कर्तापन से मुक्त रहता है। मित्र बड़ी सरलता से स्थापित कर रहा हूं। जीवन में सरलता की अनुभूति यदि सरल होकर लेता है तो वह जीवन का एक नवीन आनंद होगा। लोक में अधि संज्ञा उस भव्य के लिए समाप्त हो जाएगी। सर्वत्र मित्र ही मित्र दृष्टि को चल होंगे। अरे मतलब शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं। अन्य कोई शत्रुता धारण कर भी लेगा तो वह उस भिन्न पुरुष की कसायानुभूति है, पर सरल हृदय के अंदर वह गंध ही नहीं आएगी।
सरलता के शक्ति अंश जब प्रतिमान होते हैं तब वक्रता स्वयं आर्य और धर्म में बदल जाती है। सरलता दर्शन में शुद्धि का कारण है, जो परम दर्शन मिलने का रूप है। भव्यों, निज भव्यता को निहारो, यदि स्व कल्याण चाहिए तो पुनः पुनः समझो और जीवन में सरलता को लाओ। इस प्रकार दर्शन विनय के बारे में हमने जाना। कल हम चारित्र विनय के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।